नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। नवागत संभागायुक्त ने राजस्व, बाढ़ आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न विभागों की संभागीय समीक्षा बैठक बुलाई। इच्छा मृत्यु की मांग करने किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट, सौंपा ज्ञापन। आरटीआई कार्यकर्ता को प्रतिलिपि देने भेजा 50,000 का नोटिस। अब खबरें विस्तार से। रीवा संभाग के नवागत कमिश्नर राजेश जैन द्वारा संभागायुक्त कार्यालय के सभागार में आज संभागीय समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी विभागों के कार्यों की जानकारी के बाद सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा कर एक देश एक राशन, बाढ़ आपदा, राजस्व उपार्जन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की भी समीक्षा की गई। इस दौरान रीवा संभाग के सभी विभागों के संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं संभागायुक्त द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। प्रस्तुत है बैठक की एक झलकी। इसी में है सर। टैक्स वसूली की क्या स्थिति है संभाग में? टैक्स वसूली अभी सर ये 3-4 कितने परसेंट आता है इन पे नगर निगम पे, नगर पालिकाओं पे? 60 से 70% जाते हैं सर ये लोग। 60% आ जाता है? हाँ करते हैं सर। अब ऑनलाइन हो गया है तो करते हैं, अलग चीज होती है, आ जाता है अलग चीज है। 60% वसूली हो रही है तो आई डाउट। और हम ऑनलाइन ये कोविड के दौरान 3-4 महीने समीक्षा बंद हो गई थी। हर महीने समीक्षा भी होने लगी है इसकी भोपाल लेवल में। नहीं, समीक्षा तो हो रही है, आपको स्तर पे भी करना चाहिए समीक्षा। उसमें करवा लेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, नल का टैक्स देते हैं लोग, समय पे भरते हैं। बुरा है, कितने परसेंट हो रहा है? यही 60-70 आता है सर। नल का करीब 80 करीब जाता है। 60% हो रहा है तो बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ। हो जाता है। चलिए गुड, अब जब समीक्षा करेंगे तो बात करेंगे। फूड कंट्रोलर बताएं क्या स्थिति है भाई? सर संभाग में 2000 रोड बन गया था, अप्रोच में आ गए। अब पहुंचनी क्षेत्र नहीं रहेंगे, लेकिन सर रेगुलर बेस पर इनको जो राशन दिया जाना है हर दुकान को, वो जुलाई अगस्त का एक साथ पहुंचा रहे। एक साथ ही देना है ना? तो अभी तक कितना पहुंच गया है? अभी तक जून का उठा क्या पीओएस मशीन के माध्यम से कर रहे हैं या वैसे भी कर रहे हैं? नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूशन तो पॉइंट मशीन के माध्यम से कर रहे हैं। मशीन के माध्यम से 100% मशीन चालू है आपकी। अच्छा, जो ये हुआ है कि एक दुकान, एक राशन कार्ड, एक देश, उसमें क्या स्थिति है? इसमें सर आधार सीडिंग का काम बकाया है। आधार सीडिंग अभी 80% ही हो पाया है, 90%। ओके। और बाकी सर अभी बकाया है, उसके लिए एक मोड बना करके सरकार चाह रही है। आदेश कल ही मिला हुआ है इनको, जिसमें कहा गया है कि जितने उपभोक्ता वंचित रहे हैं आधार से, उनके आधार का फीड का काम शुरू करा दिया जाए तेजी के साथ में। दुकानवार सूची निकाल ली जाए कि किन उपभोक्ताओं के आधार फीड नहीं है, तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे ही फीड होने हैं, तो वो आधार की फीडिंग का काम तेजी से करा दिया जाए। और 1 महीने का समय उपभोक्ता को और दिया जाए, जुलाई का। 10% ही रह गए हैं आप जो कह रहे हैं। 90% हो गए, 10% तो जिसको राशन चाहिए वो आधार भी नंबर अपना फीड करवाएगा। हाँ सर। आधार का कौन बताए कितने? आधार तो 100% हो गए होंगे, यहाँ पे आधार तो बन गए होंगे सबके। स्टेटिस्टिक्स कौन बताएगा आधार के बारे में? रीवा जिले के त्योथर तहसील के गुलाला खरीदी केंद्र में 3 जून को किसानों की 43,000 क्विंटल पड़ी धान को सरंगों द्वारा लूट लिया गया। इस घटना के बाद किसानों द्वारा लुटेरों के खिलाफ एफआईआर करने की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं आज लगातार 12 दिन पूरे हो जाने के बाद भी सरंगों पर कोई भी कार्रवाई एवं एफआईआर नहीं की गई, जिसके बाद किसानों द्वारा लगातार खाद्य विभाग के लापरवाह अधिकारियों एवं समिति प्रबंधक सहित जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया। वहीं अब कार्रवाई न होने की स्थिति में आज उक्त किसान रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टीके से इच्छा मृत्यु की मांग कर ज्ञापन सौंपा। प्रस्तुत किसान एवं किसान नेता सहित तहसीलदार यतीश शुक्ला से जानकारी के अंश। 13 लोग हाँ इच्छा मृत्यु में 13 लोग। हम लोग ऐसा है कि त्योथर के किसान हैं। हम लोग दिसंबर जनवरी में अपनी धान त्योथर समिति में ले जा कर के दिए। वहाँ से बोरी मिली, धान की खरीदी किए, धान की सिलाई हुई, गिनती हुई। हम लोगों से कागज़ लिया गया, कागज़ में लिख दिया गया कि आप लोगों की इतनी इतनी बोरी धान है। इसके बाद 6 महीने धान वहाँ पड़ी रही। किसान जब वहाँ धान मांगने जाते थे तो कोई धान देने को तैयार नहीं था। परसिया समिति में फीडिंग ज़्यादा कर दी गई, धान वहाँ घट रही तो त्योथर समिति से धान गई। और इसके बाद क्या हुआ कि किसानों को धान नहीं दे रहे थे तो समिति प्रबंधक द्वारा यूपी से व्यापारी बुला करके धान को बेच दिया गया। जो कुछ थोड़ा मात्रा में धान बची उसको लुटवा ली समिति वाले, उसको लूट करवा दिए और कहने लगे किसानों ने धान लूट लिया। हम किसान एक भी दाना धान नहीं पाए। हम लोगों को धान का कीमत चाहिए, पैसा चाहिए।
हम लोग 6 महीने मेहनत करके अपने खून पसीना लगा करके फसल तैयार किए, समिति में दे दिए। पूरे समिति प्रबंधक द्वारा पूरा भरोसा धांधलेबाजी की गई है। अब किसानों को एक दाना धान नहीं मिली, किसानों को पैसा चाहिए। कहाँ आए हैं आप लोग आज? हम लोग आए हैं यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने। उसी पहले वहाँ SDM साहब को दिए, अब आज यहाँ रीवा आए हैं कलेक्टर। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हमारी धान का कीमत मिले, पूरा पैसा। इच्छा में दे दी, हम लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। बताइए, हम लोग आज भोजन के लिए मुहताज हैं, तो जो कोई रास्ता नहीं रहेगी तो हम लोगों को आत्महत्या के सिवा कोई दूसरी रास्ता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहते हैं किसान की आमदनी दूना करेंगे। अरे इस तरह किसान की आमदनी दूना होती है? बताइए आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों की आवाज़ को मुख्यमंत्री के पास पहुंचाइए। आपने ज्ञापन में इच्छा मृत्यु का हाँ दिए हम। किससे मांगा है आपने? हम कलेक्टर साहब से इच्छा मृत्यु का मतलब मांग रहे हैं कि आप हमको आदेश कीजिए कि हम अपनी इच्छा मतलब हम आत्महत्या कर लें। कितने लोगों ने मांगा? हम हैं लगभग 12-16-17 लोग हैं, और कुछ लोग नहीं आए दूर के। यहाँ हम लोग 100 किलोमीटर से आए हैं यहाँ। कितने क्विंटल धान रही आप लोग की? हम लोगों हमारी 194 बोरी धान थी, 40 किलो प्रति बोरी। टोटल कितना था? अब टोटल तो देखिए हमको जानकारी नहीं, तो सभी किसानों का रहा होगा लगभग कम से कम 200-250 किसानों की धान थी। अब बाकी पूरी धान वो बिक्री कर लिए, समिति वाले पूरी धान बेचे, बाकी किसान का कोई दोष नहीं है। अब इसके बाद जो थोड़ी धान बची तो लोकल लोगों को उन्होंने बुला करके पूरी धान लुटवा दिया समिति वालों ने। पैसा आपके पास नहीं है? एक पैसा हम लोग फ्री नहीं हुई है हम लोगों की धान। क्या नाम आपका? पवन तिवारी। ज्ञापन सौंपा, क्या पूरा मामला है? इच्छा मृत्यु का ज्ञापन आज किसानों द्वारा जो सौंपा गया है, इसके पूर्व भी हमारे यहाँ देवघर तहसील के इस धान के लिए जनप्रतिनिधि विधायक श्यामला द्विवेदी एवं अधिकारियों द्वारा भी लिखा पढ़ी की गई थी। लगातार अनशन प्रदर्शन हम लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन आज तक इनका धान का भुगतान नहीं हुआ, जिसके कारण ये लोग लगातार SDM को, खरीदी केंद्र प्रभारी को से पूछते रह गए, लेकिन इनको कोई उत्तर नहीं मिला। उसके बाद अभी दिनांक 6 तारीख को खरीदी केंद्र प्रभारी की सह पर उनके सहयोगी विनोद तिवारी उर्फ गुड्डू और रूपेंद्र पाठक उर्फ झल्लू, ये उनके सहयोग खरीदी केंद्र प्रभारी के सहयोगी हैं। इनकी सह पर सारी धान को सरहंगों द्वारा यूपी के लोगों को बुला करके विक्रय कर दी गई, और आज ये सारे किसान भूखों मरने की कगार पर। आज किसानी का भी समय है, यह किसानी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये माननीय कलेक्टर के पास इच्छा मृत्यु मांगने आए हैं। मैं इतना ज़रूर चाहूँगा माननीय कलेक्टर महोदय से और यहाँ के मुख्यमंत्री से भी ये कहना चाहूँगा कि कल जो भी धान का इनका भुगतान है, किसानों को इच्छा मृत्यु दो या तो इनका भुगतान करो, और दोषियों के ऊपर जो FIR इन लोगों ने किया है, आज तक मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ है, वह तत्काल आदेशित करके जो भी इसमें मुजरिम हैं, जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाए। यही मांग हम करते हैं शासन और प्रशासन। शुभ नाम आपका? ललित मिश्रा, किसान नेता। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हाँ, ये भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन द्वारा अध्यक्ष श्री अनिल सिंह जी हैं, इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है यहाँ पर देवघर में। जो खरीदी केंद्र और खरीदी को लेकर के किसान कुछ असंतुष्ट हैं, उसी को लेकर के आज माननीय कलेक्टर साहब के नाम पर यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है। ये ज्ञापन दिया गया है, 11 बिंदुओं पर ज्ञापन है, सबसे लेकर के चर्चा की जाएगी और आगे दिन में कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के आए परीक्षा परिणामों में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें ठीक करने एवं NCET द्वारा स्वीकृति पाठ्यक्रम के तहत संचालित B.Ed B.Ped को बंद कर दिया गया, जिसे पुनः संचालित करने एवं अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने सहित 7 सूत्री मांगों को रख समस्याओं का शीघ्र निराकरण की मांग की। प्रस्तुत है प्रदर्शन की एक झलकी एवं विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री महेश से जानकारी के अंश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हितों को लेकर काम करती है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहले भी 27 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था पिछले माह में, लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का समाधान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों की मूलभूत समस्याओं को लेकर, जैसे अभी विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृति पाठ्यक्रम चलते हैं, उनकी ज़बरदस्ती छात्रों से फीस के लिए दबाव बना रहे हैं कि आप फीस जमा करो, और विश्वविद्यालय
प्रशासन द्वारा फार्म के लिए भी डेट निर्धारित की गई थी, डेट खत्म हो गई, उसके लिए भी लेट फीस लिया जा रहा है। इस महामारी के चलते समय भी विश्वविद्यालय छात्रों पर दबाव बना के फीस वसूली कर रहा है। विद्यार्थी परिषद इसका कड़ा विरोध करती है और विद्यार्थी परिषद छात्रों पर यदि फीस जमा कराने का दबाव बनाएगा तो विद्यार्थी परिषद आगे भी आंदोलन करेगा। विद्यार्थी परिषद ने पहले भी ज्ञापन दिया है कुलपति महोदय जी को, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। विद्यार्थी परिषद ने अभी हाल ही में विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम घोषित किया गया, परिणाम में 95% परीक्षा परिणाम गड़बड़ है। ये विश्वविद्यालय की आप क्या कहेंगे? विश्वविद्यालय की नाकामी है कि आप परिणाम को लेकर कभी चिंतित नहीं था। पिछले सत्रों में भी देखिए, अभी भी आने वाले समय में भी परीक्षा परिणाम जो भी आएंगे इसी तरह आने वाले हैं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन को विद्यार्थी परिषद चेताना चाहता है कि आप जल्द से जल्द परिणामों को ठीक करो। यदि ठीक नहीं करते हो तो विद्यार्थी परिषद इसके लिए तीव्र और बड़ा आंदोलन करेगी। महेश, विद्यार्थी परिषद रीवा विभाग का संगठन मंत्री। रीवा जिला के जिला शिक्षा विभाग में आरटीआई कार्यकर्ता उमेश बारी द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में पेट्रोल एवं डीजल पर विगत 4 वर्षों में खर्च की गई राशि की जानकारी लेने आरटीआई लगाया, जिसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा अभिलेखों की प्रतिलिपि की जानकारी देने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता को 50,000 रुपये जमा करने की नोटिस दी, जिसमें बाकायदा जिला शिक्षा अधिकारी का हस्ताक्षर भी था। वहीं इस बात को लेकर जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने कह दिया कि आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा जवाब का स्पष्टीकरण न होने के कारण उन्हें नोटिस दिया गया है। प्रस्तुत समाज सेवी बीके माला हुआ जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामनरेश पटेल से जानकारी के अनुसार। देखिए, आपके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक आवेदक ने जिला शिक्षा कार्यालय में आवेदन जो प्रस्तुत किया है, उसमें जिला शिक्षा कार्यालय जिला शिक्षा परियोजना कार्यालय के द्वारा जो जानकारी प्रदान की गई है उसमें उनको 50,000 रुपये जमा करने के निर्देश किए गए हैं ताकि अभिलेख उपलब्ध कराया जा सके। देखिए, सूचना के अधिकार अभिलेख अधिनियम 2005 की धारा में ये उल्लेख है कि आपको अभिलेख देने के पहले या अत्यधिक अभिलेख हैं तो उसके लिए संबंधित आवेदक को बुलाकर अवलोकन कराइए जो अभिलेख है, जो उनसे संबंधित जानकारी हो, ताकि अत्यधिक जानकारी ना दी जा सके। यदि बहुतायत में जैसे आपने बताया कि 50,000 रुपये की राशि यानी 25,000 अभिलेख होंगे, उसकी 2 रुपये पर पेज जमा होता है, तो 25,000 अभिलेख की जो जानकारी आपको देना है तो आपको आवेदक को एक पत्र लिखना चाहिए कि संबंधित जानकारी अत्यधिक है, कृपया आप कार्यालय पे आके जमा करें और अवलोकन करें। अवलोकन करने के पश्चात ये देखें कि कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है और आपके विषय से संबंधित है, वो जानकारी आप तक प्राप्त कर सकते हैं। तो आवेदक कार्यालय में आते और अवलोकन करते, अवलोकन के पश्चात आपको पत्राचार करते और वह मौके पर लिखते कि जानकारी ये जानकारी महत्वपूर्ण है तो जो दी जा सकती है। हमें ऐसा इस पत्र से प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी संबंधित आवेदक को भ्रामक और अपूर्ण जानकारी देने का काम कर रहे हैं या उन्हें भ्रमित कर रहे हैं ताकि ये जानकारी जनहित में प्रकटन ना की जा सके। इसमें हो सकता है व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार भी हो, नियम विरुद्ध कार्य किए गए हों, तो जानकारी छिपाने के लिए संबंधित आवेदक को डरवाने की मंशा से ऐसा किया जाता है ताकि आवेदक इतने अत्यधिक राशि होने के कारण वो जानकारी जो उन्होंने लगाई है वो ना ले सके। ऐसा लोक सूचना अधिकारी अत्यधिक कहते हैं। ये इस विषय को लेकर हमने माननीय आयुक्त राज्य सूचना आयोग के समक्ष बात रखी है पिछले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ताकि वो लोग ताकि इस विषय पर विचार कर सकें और जनहित से जो संबंधित जानकारी है उसका प्रकटन किया जाना चाहिए। एक जानकारी मांगी गई थी, कुछ वाहन संबंधित जानकारी मांगी गई थी, कुछ खर्च उसका, लेकिन उसमें ऐसा कुछ उल्लेख नहीं था कब से कब तक का चाहिए, वो पूरी जानकारी अनिश्चित थी और संकलित प्रकार की जानकारी है तो उसको पिन पॉइंट जानकारी मांगना चाहिए और पिन पॉइंट जानकारी मांग लें, कोई देने में कोई दिक्कत अपने को नहीं है। नियम ये कहते हैं कि आप बिना किसी आदेश देने के से उनको बुला के आप पूछ लें कि कितने कागज देने चाहिए, 2 रुपये कागज। अभी बता दें क्या दिक्कत है, अभी देने में कोई दिक्कत थोड़ा है। हाँ, क्यों दिए गए इतने जल्दी? नहीं, वो इसलिए कि वो हमको खुद ही समझ नहीं आता कि कितनी चाहते हैं, तो जितना है वो पूरा हमने कह दिया कि भाई ले लो जितना लेना हो। पूर्व विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंच कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी को ज्ञापन सौंपते हुए जिले में मानसून के सक्रिय होने के बाद भी किसानों को धान एवं खाद बीज दिलाए जाने व विगत वर्ष शासन द्वारा किसानों से की गई खरीदी का पैसा अभी तक नहीं प्राप्त होने पर उन्हें दिलाए जाने की मांग की, जिस पर कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी द्वारा आश्वासन देते हुए शीघ्र ही समस्याओं के निराकरण की बात की। प्रस्तुत है पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद मिश्र से जानकारी के अनुसार। मानसून प्रारंभ हो गया
पूरे जिले भर में कहीं भी खाद बीज का वितरण नहीं हुआ। जब मैंने डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोरोना के चलते ये सारी व्यवस्था नहीं बन पाई है। कलेक्टर साहब चूँकि नए आए हैं तो आज मैंने उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि इस ज़िले में जो किसान रोपा लगाता है, रोपा लगाने के सिस्टम के लिए कम से कम 20 से 25 दिन का समय चाहिए। दुर्भाग्य है कि जब अभी तक ज़िले में खाद और बीज आए ही नहीं तो रोपा कब लगेगा और कब खाद और बीज के कारण से फिर ये किसान इस ज़िले के धान लगाएंगे। तो कलेक्टर साहब ने तुरंत, मैं इस बात को लेकर के मेरे मन में प्रसन्नता है कि उन्होंने तुरंत अधिकारियों को टेलीफोन किया और कहा कि कल की मीटिंग में आप लोगों ने मुझसे कहा था कि खाद बीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आज यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले मिश्रा जी वगैरह बैठे हुए हैं, ये क्या मामला है। 1 घंटे के भीतर पूरा डिटेल लेकर के आप पहुँचिए। मेरा कहना बहुत साफ है कि इस समूचे ज़िले में पिछला रिकॉर्ड उठा करके आप देख लीजिए, 1 जून के आसपास में खाद बीज आकर के डंप हो जाती है। क्या कारण है? जानबूझ करके, एक तो मेरा आरोप है, मैंने अपने आरोप में भी लिखा है कि ये जो प्राइवेट दुकानें होती हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने की दृष्टि से ये काम किया जा रहा है। क्योंकि जब सरकारी में नहीं मिलेगी धान तो फिर अल्टीमेटली जा कर के उनको धान की खरीदी वहाँ से करनी पड़ेगी प्राइवेट दुकानों से। प्राइवेट दुकानों में औने पौने दाम में जो इतना चाहेंगे उतना बना करके और वो लेंगे। तो इस कारण से मैंने आज कलेक्टर से मिल करके वो ज्ञापन सौंपा है और मुझे खुशी है कि आने वाले समय में एक बिंदु और हमने कहा, जो धान पिछले वर्ष खरीदी जा चुकी थी, बहुत सारे किसानों को पैसा आज तक प्राप्त नहीं हुआ। तो मेरा अनुरोध, वो भी मैंने कलेक्टर से कहा और उन्होंने तुरंत अधिकारी मिस्टर कोई नॉन है उनको टेलीफोन लगाया और कहा कि ये शिकायत क्यों मिल रही है, क्या अगले वर्ष का धान की खरीदी का पैसा किसानों को भी इस ज़िले में नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता पहले 2 करोड़ से ऊपर हमने बांट दिया है। मुझे लगता है कि कलेक्टर साहब जिस तरीके से किसानों के मामले में तत्परता उन्होंने बरती है, उससे लगता है कि कुछ न कुछ राहत निश्चित रूप से इस ज़िले के किसानों को मिलेगी। किंतु समय पर मानसून होने के कारण से जो खाद और बीज के अभाव में बुवाई प्रभावित होगी, वो निश्चित रूप से एक दुखद परिस्थिति है और किसानों के लिए कष्ट का कारण बनेगी। रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत बेलवा पैकान निवासी नाबालिग किशोरी को गांव के विजय बंसल विगत 4 माह पूर्व भगा कर ले गया था, जिसकी तलाश में पुलिस सतना गई थी, जहां से वह चकमा देकर फरार हो गया। वहीं आज प्रातः 4 बजे भोर में परिजनों को पास फोन आया कि आपकी लड़की को कीड़े ने काट लिया। वह परिजन के पहुंचने के पूर्व ही लड़की को संजय गांधी चिकित्सालय लाया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि इस घटना के बाद विजय फरार हो गया। वहीं चिकित्सालय में परिजनों ने फांसी लगाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस द्वारा पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं इस घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारी मामले को लेकर बसते नजर आए। प्रस्तुत है परिजन से जानकारी के अंश। बताइए क्या घटना हुई है? 3-4 महीना होगा, 3 महीना होगा। साहब पढ़े लिखे तो नहीं है, अंगूठा छाप भी है। तो बेलवा के लड़का विजय नाम को लड़की को लेकर भाग गया था। इसके बारे में हम लोग थाने में शिकायत किया। थाने वाले सतना तक लेके भागा। सतना तक मैं पता करके मैं सतना तक गया पुलिस लेके। सतने वाले हो गए कहीं उसको लड़का के बहनोई लुकवा दिया, हंगामा मचा दिया। पुलिस वाले भी चले आए बेचारे। इसके बाद मैं सतना से फिर राजकोट लेके चला गया। राजकोट में साहब हम कहने हमारा दीख न सुना, हम कहाँ ढूंढे। एक के बाद में जब ये 8 डाउन भया कोरोना वाला, तो 1.5-2 महीना वहीं रहा था। एक के बाद किसी तरह से आज पूरे पब्लिक आ तो भी आया था। और एक के बाद में जब आए तो बेलवा में, अब ये तो नहीं मालूम सर के कब आवा कब नहीं आवा, कितने दिन आए होगा बेलवा में। एक बार में होगा फांसी लगा के हमारे लड़की को विजय बंसल बेलवा पैकान रायपुर करचुलियान थाना है लगता है उसको, तो उसको हमारे लड़की को मार डाला है। जानकारी वे लोग सब लगाए फोन। पहले तो 4 बजे सुबह लगाए, कहे कि साले कीड़ा खा लिया,
पहले तो ऐसा लगा कि तुम्हारी लड़की को बागन बाहर गया था तो बेहोश हो गया था। इसके बाद मैं जब रीवा ले आया तो कहीं कि तुम्हारी लड़की को मर गया था। तो हम लोग साहब पता पाना जूसी पाए के बदौलत में हम लोग या मानो लड़की के गले वले में 70 देखा तो उसको फांसी को लगा के या मार डाला था। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अब जो शासन करेंगे तो करके हम सब कार्रवाई हम तो नहीं जानते सर, हाथ जोड़ते हैं, मैं गलती को क्षमा करता हूँ। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें और पुनः नवागत संभागायुक्त ने राजस्व, बाढ़ आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न विभागों की संभागीय समीक्षा बैठक बुलाई। इच्छा मृत्यु की मांग करने किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट, सौंपा ज्ञापन। आरटीआई कार्यकर्ता को प्रतिलिपि देने भेजा 50,000 का नोटिस। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।